हेलो फ्रेंड, मैं हूँ उषा धुर्वे अमरावती से। वेलकम टू माय गार्डन चैनल गार्डनिंग विद उषा। तो बहुत ही बड़े बड़े और बहुत ही प्यारे खूबसूरत फूल खिले हैं मेरे आज गार्डन में, देख सकते हैं। और ये भी देखिए प्यारा सा विंग का। आजकल मौसम ऐसा चल रहा है कि देखिए अच्छे अच्छे पौधों पर भी बहुत सारे जो एफिड्स है वो दिख रहे हैं। तो देखिए इंसेक्ट्स जो दिख रहे हैं उनके लिए ये मैं क्लोरोटेक्स का इस्तेमाल करती हूँ। तो इसकी सिर्फ 4 बूंदे हर बार, तो जब कुछ भी इस पर एफिड्स नहीं होते तो मैं सिर्फ 2 ही बूंदे डालती हूँ। लेकिन इतना मौसम ख़राब है उस कारण देखिए मैंने इसमें 4 बूंदे इसमें डाली हैं इस तरह से। और इसमें अब पानी डालिए और अच्छे से इसे घोल लीजिए। तो इस तरह से अगर आप इसका स्प्रे करते हो अपने पौधों पर, तो ये जो गुड़हल पे आपको दिखाई देते हैं माइट्स या एफिड्स जो भी है इंसेक्ट, तो वो यहाँ से कुछ ना कुछ कम हो जाते हैं। क्योंकि जब इसमें पौधों पर कुछ भी नहीं रहता तभी से आप महीने में 1 आध बार तो स्प्रे कीजिए, क्योंकि ज़्यादा होने के बाद इन्हें निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जब तक पूरा पौधा ऐसे पानी से भीग ना जाए उस पर ऐसा स्प्रे करिए इस तरह से। देखिए सबसे ज़्यादा गुड़हले में ये कीड़े लगे हैं, तो ये कीटनाशक आप इसमें अपने पौधों पर दे सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि मैं सीड्स कहाँ से लेती हूँ। सब मुझसे पूछते हैं कि आप सीड्स कहाँ से मंगवाती हूँ, तो वही आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहला नंबर 1 पे मैं रखूँगी गोविंद भाई को। तो जिनके यहाँ से मैं सीड्स लेती हूँ तो उनका नंबर भी मैं आपको दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर दे दूँगी। तो आपको ज़्यादा पौधे तो नहीं लगाने हैं, तो कुछ सी सीड्स चाहिए तो इनसे आप मंगवा सकते हैं, और वो भी बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। तो आपको ये 15 रुपये में, 17 रुपये में, 30 रुपये में ऐसे इनके रेट होते हैं। तो उस तरह से आप सिलेक्ट कीजिए और उनके व्हाट्सएप पर अपना मैसेज डाल के उनसे ये सीड्स मंगवा सकते हैं। मैंने आज तक जितने भी इनसे सीड्स मंगाए हैं तो वो सारा रिजल्ट आप तो मेरे गार्डन में देखते ही हैं। क्योंकि जितने भी हम पौधे लेने जाते हैं तो वो बहुत ही महंगे महंगे नर्सरी से हमें मिलते हैं, क्योंकि इसमें मेहनत भी होती है तो उनका रेट भी बराबर सही है। लेकिन अगर हम सीड्स से ग्रो करते हैं, हमें और ज़्यादा पौधे चाहिए, तो आप ये सीड्स मंगवा सकते हैं। तो और देखिए ये छोटा सा, ये 2-3 वैरायटी उन्होंने मुझे गिफ्ट के तौर पे भेजे हैं इस तरह से। देखिए, और इनके जो भी आप सीड्स बुलाते हैं उसमें उनका गिफ्ट तो होता ही है। तो ये हुए जो आपको चाहिए 10 सीड्स या 15 सीड, तो ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं देखिए इस तरह से। और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है तो जो नीचे रखा हुआ है पैकेट, तो उस तरह से आपको ये बड़े पैकेट मिलेंगे। तो मैं हमेशा इन्हीं से मंगवाती हूँ, और जो इनके पास सीड्स नहीं होते तो वो मैं अलग साइड से मंगाती हूँ। तो ये देखिए जिरेनियम जो आपको मेरे पास अलग अलग कलर दिख रहे हैं, तो वो इन्हीं के इससे सीड से ग्रो किए हैं। और ये मेरा डहेलिया जो ऑरेंज कलर का ड्वार्फ क्वालिटी का जो डहेलिया है वो भी। और देखिए इस तरह से बड़ा पैकेट मिलता है अगर आपको ज़्यादा सीड चाहिए। इसमें 40 या 100 सीड्स होते हैं शायद। तो इस तरह से आप बड़ा पैकेट भी इनसे मंगवा सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा छोटा पैकेट ही मंगाती हूँ। मैंने सिर्फ ये एक मंगाया था, तो इसमें 60 या उससे भी ज़्यादा सीड्स थे। तो देखिए इस तरह से ये बड़ा पैकेट मिलता है, लेकिन मैं हमेशा छोटे पैकेट में ही मंगाना पसंद करती हूँ। और दूसरी साइड है सीड्स एंड पॉट्स साइड, तो उनके देखिए इस तरह से ये सीड्स आते हैं। तो ये देखिए विंका ब्लैकबेरी सीड्स, तो इनका रिज़ल्ट मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। ये साइड भी अच्छी है लेकिन मेरे जर्मिनेट नहीं हुए, क्योंकि मौसम का भी असर होता है। अगर मौसम ख़राब हो तो आपके सीड जर्मिनेट नहीं होते हैं। और ये देखिए विंका मेडी ट्रेलिंग मिक्स, तो ये भी मेरा कुछ सक्सेस नहीं हुआ। और विंका विक्ट्री ब्लू, तो ये तो लग चुके हैं मेरे 10 के 10 सीड लग चुके हैं। मेरे यहाँ अलग क्वालिटी के जो भी पिटूनिया आपको दिखते हैं तो वो मैंने इसी साइड से मंगवाए थे। तो इसका रिजल्ट भी मैंने आपको दिखाया था। तो इस तरह से देखिए सीड्स एंड पॉट साइड पर मैं जो सीड्स मंगाती हूँ, तो ये सारे वो हैं, इतने सारे। और देखिए मेरे पास अभी बहुत सारे सीड्स हैं। और ये देखिए ये मेरा ट्रस्ट बास्केट, यहाँ से भी मैंने जो मैरीगोल्ड होता है अलग कलर का वो मैंने बुलाया था। तो ये भी मेरे बहुत सारे जर्मिनेट हुए हैं। तो ये साइड भी अच्छी है। तो जो सीड्स आपको नहीं मिलते तो वो इन 2 साइड से आप ले सकते हो। तो इस तरह से कुछ मैंने 1-2 ही, यानी 3-4 ही पैकेट थे। तो सिनेरेरिया कुछ अलग प्रकार के। और ये देखिए क्राफ्ट सीड, ये मेरा सबसे पहला ऑनलाइन शॉपिंग था सीड्स का। तो ये मैंने बुलाए थे
पिछले साल। तो ये मेरे पास 20 इसकी अलग अलग वैरायटी थी सीड्स की, और वो मुझे पड़ा था 210 में, और मुझे 20 पैकेट के बजाय 40 पैकेट आए थे, इसलिए ये मेरे पास आज भी है। तो इन्हें मैंने नहीं लगाया है क्योंकि मेरे यहाँ पिछले साल इतनी सारे सीड्स जर्मिनेट हुए थे कि मुझे वो लगाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ी। तो इसलिए ये सारे सीड्स अभी भी मेरे पास है। तो लगा के देखूंगी इस साल ये लगते हैं या नहीं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो भी पुराने सीड्स होते हैं वो अगली बार जर्मिनेट नहीं होते हैं। तो इसी कारण कुछ सीड्स जो आपको मिलते हैं वो शायद जर्मिनेट नहीं होते होंगे। तो इस तरह से ये साइट्स है जिससे आप मंगवा सकते हैं। तो चलिए हम सीड्स कैसे लगाते हैं ये देखते हैं। तो ये मिट्टी है, तो देखिए इसमें 3 पार्ट मिट्टी और 1 पार्ट सिर्फ मैंने इसमें कोकोपीट लिया है और इसमें फंगिसाइड डाला है। तो ये हमारी मिट्टी मैंने इसे छान के लिया है, इसलिए देखिए आपको इस तरह से ये दिख रही है। तो कभी भी मिट्टी आप ऐसे ही तैयार करके लें, इससे जो सीड्स होते हैं उन्हें ऊपर आने में बहुत मदद होती है। तो इस तरह से देखिए ये मेरे यूज एंड थ्रो की जो ग्लास है वही मैं लूँगी, और इसमें देखिए पूरा ऐसे भर के थोड़ा सा इसे प्रेस किया है इस तरह से। देखिए अब मैं बाकी के भी सारे कप्स भर लेती हूँ। इसे हमें ढकना है, इसलिए पूरी मिट्टी से इसे नहीं भरना है। और मार्किंग के लिए देखिए आप इस पर देखिए मैंने इस पर जीनिया लिखा है, इसमें मुझे जीनिया की सीड्स लगाने हैं। तो ये अच्छा रहता है क्योंकि फूल आने तक हमें पौधों का पता ही नहीं चलता, इसलिए अगर नाम लिखते हैं तो हमें पता होता है कि इसमें कौन सा फूल निकलेगा। और पूरे जो भी ग्लास है उसमें आप पहले पानी डाल दें, पानी नीचे तक आना चाहिए क्योंकि हम इसे ढक कर रखेंगे और 2-3 दिन बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डालेंगे, इसलिए अच्छी तरह से इसमें पानी डालिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप सीड्स कहाँ से लेते हैं, तो मेरा पुराना वीडियो भी है उसमें बनाया हुआ, लेकिन लोग कहते हैं कि आप तो बताते ही नहीं। तो फिर से मैंने ये वीडियो बनाया है क्योंकि नए जो सब्सक्राइबर हैं, नए जो व्यूअर्स हैं, उनको ये पता नहीं कि मैं कौन से साइट से सीड्स मंगाती हूँ, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है। तो देखिए इसमें सब पानी डाल दिया है, और इस तरह से देखिए ये जीनिया, देखिए इसमें 15 सीड्स होंगे शायद। तो चलिए इसे खोलते हैं। यहाँ पर मेरे हाथ थोड़े गंदे दिख रहे, प्लीज़ इसे थोड़ा सा इग्नोर कीजिए क्योंकि मैं थोड़ी सी जल्दी में थी, तो जल्दी में ये वीडियो बनाया है। तो देखिए इस तरह से ये सीड्स हमने हाथ पे लिए और इसे बिल्कुल थोड़ी थोड़ी जगह पर लगाएंगे क्योंकि जब ये जर्मिनेट होते हैं तो उनको बढ़ने के लिए जगह चाहिए होती है। तो इसलिए कभी भी अगर आप सीड्स डालते हो तो एक के ऊपर एक कभी ना डालें, क्योंकि फिर उन्हें निकलने में बहुत ही परेशानी होती है और वो सीड्स हमारा जर्मिनेट ही नहीं होता। इसलिए थोड़ी थोड़ी जगह पे यानी थोड़ा थोड़ा अंतर रख के आप सारी सीड्स यहाँ पर अच्छे से ऐसे डाल दीजिए। देखिए इस तरह से ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनसे जर्मिनेशन रेट भी बढ़ता है और बहुत सारे सीड्स भी इजीली लग जाते हैं। तो थोड़ा सा इतना हमें ध्यान रखना ही पड़ता है। इतने सारे पौधे अगर आप लेते हो, अगर आपको बागबानी का शौक़ भी पूरा करना है, तो ये सबसे बड़ा सस्ता ऑप्शन होगा कि बहुत सारे सीड्स होते हैं, उनमें से कुछ तो जर्मिनेट होते ही हैं, तो मेरे तो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो देखिए इसमें थोड़ी सी अब मिट्टी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी, और हल्के हाथों से इसे प्रेस कर देंगे और इस तरह से देखिए ये हमारा सीड्स लगकर तैयार हुआ है। तो कोई भी, और थोड़ा सा इस पर पानी डालिए ऊपर की लेयर में, क्योंकि पहले ही हमने पानी डाला था, इसलिए अब थोड़ा सा पानी डालेंगे। और इस तरह से देखिए ये मेरा जीनिया कैक्टस, तो इसे भी मैं लगाऊंगी देखिए इस तरह से। तो ये मेरे सारे समर की सीड्स हैं। तो मैंने इसे जब विंटर वाले सीड्स बुलाए थे तो ये विंटर में भी लगते हैं, इसलिए मैंने ये बुलाए थे। जो भी जीनिया की जो भी वैरायटी थी वो सारी मैंने बुला ली थी। अगर ये नहीं निकलती है तो मैं फिर से उनसे गोविंद भाई से बुला लूँगी। तो ये सारे जो सीड्स हैं ये आपको गोविंद भाई की यहाँ मिल जाएंगे और बहुत ही सीड्स अच्छे होते हैं। लेकिन अगर आपके सीड्स नहीं निकलते तो इसमें आपकी गलती होगी, शायद हमसे ही कुछ गलती होती है, या मौसम खराब होने के कारण ये सीड्स नहीं लग पाते हैं। क्योंकि जब मौसम में थोड़ी सी बादल हो तो उस वक्त सीड्स जर्मिनेट नहीं होती, क्योंकि उन्हें थोड़ी सी गर्मी चाहिए, गर्माहट चाहिए। तो ऐसे मौसम में आप सीड्स लगाएं। जब बादल घिर आए हो तब आप सीड्स कभी ना लगाएं। और देखिए इन सारे सीड्स को लगाने के बाद
आप इसमें जब जहाँ पर थोड़ी सी सुबह की धूप पड़ती है और पूरे दिन जहाँ पर छाँव होती है, इस जगह पर इन सारे सीड्स को आप रख दीजिए। इतने सारे आपको मेरे गार्डन में पौधे दिखते हैं, बहुत कलरफुल पौधे दिखते हैं, तो ये सारे इन्हीं के यहाँ से मंगवाए हुए जो सीड्स है, तो उन्हीं के यहाँ से है। तो गोविंद भाई का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो उस नंबर पर आप, और ये सीड्स जब लग जाते हैं तो उन पर फूल आते हैं और उन फूलों पर फिर से सीड्स तैयार हो जाते हैं। तो एक तरह से आपका फ़ायदा ही है, क्योंकि अगले साल आपके पास इतने सारे सीड्स हो जाते हैं कि फिर से आपको मंगाना भी नहीं पड़ता। फिर आप अलग अलग वैरायटी के और भी सीड्स मंगा सकते हैं, क्योंकि मेरा भी बिल्कुल वैसे ही है। मैंने पिछले साल कुछ सीड्स मंगाए थे और इस साल देखिए मैंने अलग वैरायटी के सीड्स मंगाए हैं। वो पुराने वाले जो पिटूनिया थे वो सभी मेरे पास है। तो इस तरह से आपको फिर से वो सीड्स नहीं बुलाने पड़ेंगे। अगर आपके यहाँ फंजीसाइड नहीं है तो आप थोड़ी सी मिट्टी में हल्दी भी डाल सकते हैं, या जो राख होती है वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि इससे जो सीड्स है उन्हें फंगस नहीं लगता और वो जर्मिनेट भी होते हैं। तो देखिए इस तरह से इस छोटे से देखिए पॉली बैग कहेंगे, पॉलीथीन कहेंगे, इसमें मैं देखिए इस तरह से इस पूरे ट्रे को डाल दूँगी। मैंने पिछली बार हर एक इस पे पॉलीथीन लगा रखा था, लेकिन देखिए इस तरह से इसमें क्या होता है, पॉलीथीन लगाने से उस पर मॉइस्चर बना रहता है और पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और गर्मी से वो सीड जल्दी से जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं इसे पूरा पैक कर लूँगी और इसे वहाँ पर रखूँगी जहाँ पर वहाँ उसे सुबह की धूप मिलेगी और पूरे दिन भर वहाँ पर छाँव ही होगी, तो उस जगह मैं इन्हें रख दूँगी। तो ऐसे ही मैंने और भी सीड्स लगाए थे, तो चलिए मैं वो दिखाती हूँ कि मैंने कौन से सीड्स लगाए थे और कौन से मेरे जर्मिनेट हुए हैं, बिल्कुल इसी प्रोसेस के साथ। तो वही मैं चलिए आपको मैं बताती हूँ। तो ये देखिए मेरे विंका की सीड्स बहुत सारे, देखिए मैंने सिर्फ 10-10 सीड्स बुलाए थे और आज मेरे पास इतने सारे सीड्स हैं, ये देखिए इस तरह के। तो ये सारे जो विंका आपको दिखाई देते हैं सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में, ये देखिए जिरेनियम, ये भी उन्हीं के यहाँ से मैंने बुलाया है। और ये देखिए मुझे इससे सबसे ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि मेरे यहाँ जो जरबेरा का फूल था उस पर जो सीड्स थे, जो मैंने एक वीडियो में आपसे शेयर किया था, तो वो सारे सीड्स मैंने ऐसे ही डाल दिए थे। तो देखिए एक रेड कलर का जरबेरा है, एक ऑरेंज कलर का,